ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनते हैं कार्तिक मास का अगला अध्याय और कार्तिक स्नान की कहानियाँ। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे विष्णु भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती थी। सेठ जी को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी पर सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई तो सेठानी ने देखा कि एक खदान पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तो उसने वहां जाकर कहा कि भैया, मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा कि तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर मिट्टी खोदी कि उसके हाथों में छाले पड़ गई। तो उसके हाथों की हालत देखकर वो आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। ये काम तुम रहने दो और हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वो चारों आदमी उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांट कर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई और फिर अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर अपने भाइयों को जीमने के लिए परोस दिया। तो सारे भाई कहने लगे कि बहन, आज तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तो सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी तो उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और उनकी आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने
सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा और उधर सेठ जी सेठानी जी के जाने के बाद बड़ा ही दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके घर से जाते ही उसका सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते कि ये तो सेठानी के भाग से खाता था, उसे तो इसने निकाल दिया, अब तो इसे भूखा ही मरना पड़ेगा। तो रोजाना एक ही एक बात सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत ही पछतावा होने लगा और उन्होंने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। तो दूसरे ही दिन सेठ जी सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। तो उन चारों भाइयों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उसकी यह हालत देखकर वो बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे ही घर में रह लो। तो यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ उनके घर चला गया। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा और पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, फिर भगवान विष्णु को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे कि बहन, आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। ये आदमी तुम्हारी तरह हमारे पास काम मांगने के लिए आया था। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में भी छाले पड़ गए। लगता है ये भी किसी अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था कि यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले अपने भाइयों को भोजन परोसा और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे कि बहन, तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा होगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो उसके भाई कहने लगे कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज आप प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात को कौन मानेगा। तो सेठानी के दीन वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और सेठ जी से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, यह हमेशा मेरी पूजा करती है और आपने इसकी पूजा को ढोंग बताकर इसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। इसी की वजह से आज तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। तो यह सुनकर उसके चारों भाई सेठ और सेठानी का मुंह ताकने लगे। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं सेठानी की श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी यह सेठानी रहेगी वहाँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। साथ ही इसे मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ जी को इस बात का पता चला कि घूंघट में और कोई नहीं उनकी पत्नी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठानी से माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा। तो उसके भाई कहने लगे कि हम चारों भाइयों की लाडली बहन हैं, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। तो उसके भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने सेठानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे और फिर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने सेठानी को अन्न धन और मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कहानी को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस कहानी को देव उठनी एकादशी के दिन से शुरू करके 1 साल तक कहना चाहिए। उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करके एक ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब अपने सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वह बहुत ही गरीब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी, अपने बच्चों को पालती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई और उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा,
तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम अच्छा सा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो वह बोला कि माँ, अच्छा सा घर और वर कैसा ढूंढूं? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे जैसा वर देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देना। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ समय बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। भाई को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो गांव गांव घूमने लगा कि मेरी बहन के लिए कोई मुझ जैसा योग्य वर ढूंढूं, पर वह तो सारे घूम घूम कर थक गया। उसे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस जैसा हो। तो एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मेरी बहन से मैं ही शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक दिन बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आया। तो बहन ने कहा कि भैया, आप ये सामान क्यों लाए हैं? तो भाई कहने लगा कि बहन, तेरी शादी है। तो धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। गांव वाले बड़े बुजुर्ग उससे आकर पूछने लगे कि बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी कहाँ तय की है? तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी हैं, और तू अभी नादान है। हमें बता, कोई अच्छा योग्य वर ढूंढा है या नहीं? तो वो कहने लगा कि मैं तो सब जगह घूम आया, मुझे तो कोई भी योग्य वर नहीं मिला। माँ ने कहा था कि जो लड़का मुझ जैसा हो उसी के साथ मेरी बहन की शादी करनी है, तो मैंने तो निश्चय किया है कि मेरी बहन के साथ शादी मैं ही कर लूँगा। तो गांव के लोग उसे समझाने लगे कि बेटा, कभी बहन के साथ शादी करते हैं, ये नहीं हो सकता। तो वो बोला कि मैंने तो मेरी माँ को वचन दिया है और मैं मेरे वचन को पूरा करूँगा। तो उस नादान के ना समझने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे जब इस बात का पता उसकी बहन को लगा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है, तो बहन ने अपने भाई से पूछा कि भैया, मेरी शादी कहाँ कर रहे हो? तो उसका भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन अपने आप समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। तो रास्ते में उसे गाय चराते हुए ग्वाले मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वह वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बड़े ही दुखी स्वरों में कहने लगी कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रख, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। तो उसे इस तरह विलाप करते हुए देखकर धरती माता उसी समय फट गई। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और खुद धरती में समा गई। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और गवाले से पूछा कि मेरी बहन को देखा है? तो गवालों ने इशारा करते हुए कहा कि आपकी बहन इस ओर गई है। तो वह अपनी बहन को पुकारता हुआ दौड़ पड़ा। बहन धरती के अंदर समा रही थी। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो बहन के थोड़े थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने दौड़कर उन बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा कि बहन, तू तो सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई, पर मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसा वर ना मिलने के कारण तुमसे शादी करने का विचार कर लिया। धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर धरती माता ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने आप में संभाल लिया। कहा जाता है कि बहन के जो बाल बाहर थे वे दूब बन गई। तभी से धर्म और इज्जत की रक्षा के लिए औरतें इस कहानी को सुनती है और उद्यापन करती है तो एक लोटा, चप्पल, चुनरी और एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है, ताकि धरती माता उसके मान सम्मान की रक्षा करे। धरती माता के आशीर्वाद से हमेशा वह सुखी और सौभाग्यवती रहे। बोलो धरती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आपके बेटे तो अभी परदेश गए हैं, मैं अकेली पीछे क्या करूँगी। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तू अभी छोटी है, घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए। अब की बार तो मैं ही जाती हूँ, तुम फिर कभी चली जाना। तो ऐसा कहकर उसकी सासू माँ तीर्थ को चली गई। अब वो अकेली क्या करे। बैठी बैठी सोच रही थी कि गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। तभी गली में घड़े बेचने वाले की आवाज़ आई। तो वह भागकर बाहर गई और कहने लगी कि भैया, आपके पास कुंडे हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ बहन हैं। तो वह उससे 33 कुंडे ले आई। अब रोजाना एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर
उस कुंडे में स्नान करती और कहती कि सासू नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में, और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। फिर तुलसी माता की पूजा करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती। इस तरह सारा समय अपना भजन कीर्तन और पूजा पाठ में ही बिता देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन उसकी सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो उसी समय उसके नाक की नथ निकलकर पानी में बह गई और वहां से बहकर जहां बहू स्नान करती थी उस कुंडे में आ गई। तो कुंडे में नथ देखकर बहू ने अपने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ की नथ यहाँ पर कैसे आई। उसने उसे उठाया और संभाल कर रख दिया। अब सासू माँ अपने नाक की नथ खोकर बहुत ही परेशान थी। उदास होकर कुछ देर तो बैठी रही, फिर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से लौट चली। जब वो घर आई तो बहुत ही उदास थी। उसकी बहू बड़ी ही खुश थी। घर बहुत ही शांत और पवित्र नजर आ रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चारपाई पर बैठाकर पानी का लोटा लेकर आई और कहने लगी कि लो माँ जी, पानी पी लो। लगता है आप तो बहुत थक गई हैं, कितने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान से नहीं थकी हूँ, मेरे नाक की नथ खो गई है, मैं तो उसी को लेकर परेशान हूँ। सुहाग की चीज़ खो जाना अब शुभ माना जाता है। तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू अंदर गई और नथ लाकर अपनी सासू माँ को दे दी। तो बहू के पास नथ देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा कि माँ जी, यह तो गंगा के पानी में बहकर कुंडे में आई थी, मैंने पहचान ली और मैंने अंदर रख दी। तो उसकी सास कहने लगी कि गंगा का जल कुंडे में कैसे आया। तो वह अपनी सासू माँ को लेकर ऊपर गई जहाँ उसने कुंडे रख रखे थे। तो वे सारे के सारे कुंडे सोने के हो गए। तो इस तरह का चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और पूछने लगी कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोली कि माँ जी, आप तो कार्तिक स्नान के लिए चले गए थे और मैंने तो उसी दिन 33 कुंडे ले लिए। रोज एक कुंडा भर के रख देती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने पूरे श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे इसका फल दिया है। तो मैंने तो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया और तूने घर पर ही कार्तिक स्नान कर लिया है। अब हम दोनों सास बहू ब्राह्मण भोज करवाएंगी। तो उसी दिन उसकी सास जाकर नगर में ब्राह्मणों को न्योता दे आई। फिर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन करवाया और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद हर साल दोनों सास बहू कार्तिक स्नान करती। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, जिससे कार्तिक देवता उन पर प्रसन्न हो गए। उनका घर धन दौलत से भर गया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक के महीने पूरे महीने हम इसे सुनते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण एवं वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक महीने की पहली तिथि के दिन सीता माता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण कहने लगा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए हैं। तो सीता माता कहने लगी कि 3 तो हम हैं, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पत्तल परोस कर सीता माता बैठ गई। तो राम जी पूछने लगे कि आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया। तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, ये मेरा नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे कि कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी कि आप मेरे पति हैं, मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं। तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ, मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी, नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी। अगर नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी
अगर भाभी भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। वहाँ की सारी चीजें सोने की थी। सारी चीजें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे, क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, पास ही में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिनें आएंगी तो उन्हें तुम राम कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी, कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। तो देखकर सीता माता ने उनसे कहा कि राम राम बहनों। तो एक ने भी जवाब नहीं दिया, सारी चुपचाप चली गई। तो उनके जवाब ना देने पर सीता माता बहुत ही उदास हुई और वहीं पर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा कि बाई राम राम। तो उसने कहा राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कहकर लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता माता को गुस्सा आ गया और सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण सी हो गई और उस लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी का घड़ा बन गया। अब लड़की जब घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई ये क्या हुआ। तब वो लड़की कहने लगी मेरे को तो नहीं पता। आज जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझसे कह रही थी राम कथा सुन ले, पर मैंने तो कहा कि मैं नहीं सुनूंगी, क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम वापस जाओ और जाकर उसे राम कथा सुनो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने कथा सुनने से मना कर दिया। तो उनकी बहू देख कर बोली कि माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ ठीक है सुना। तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोली। तो वो भी जाकर कुएं से पानी भरने लगी। घड़े को भर ले और फिर वापस खाली कर दे, भर ले फिर वापस खाली कर दे, इसी तरह से करती रही। काफ़ी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या, इस तरह घड़ा भर रही और खाली कर रही हो। तो वो कहने लगी कि माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो सीता माता कहने लगी कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, बेटा तू मेरी कहानी सुनेगी क्या। तो वो कहने लगी कि माता जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि बेटा तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केला रिदान तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगलाटो पी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप पिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोघो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर जारी लाई राम। अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम में गमछो लाई। हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पास्यों सेज बिछाऊं राम। आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलूं डोलिया दलाऊं राम। सीताजी चरण दबावे राम, सुख बरसेज पोडो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम भामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माँ बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज कई काम को। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की है, मेरे राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जब वो अपने घर गई
तो उसका मटका सोने का हो गया। तो सासू जी ने कहा कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आई हूँ, ये इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, तुम ऐसा करना, अब रोजाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। तो सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब बहू तो रोजाना सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर कुएं पर चली जाती, सीता माता से राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तो वह सीता माता से कहने लगी कि माँ, राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है। अब मुझे बताओ कि उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, 7 लड्डू ले आना और एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। और चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना, जिससे आपके इष्ट देव, कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा। और 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 6ठा भाग तुलसी पर चढ़ा देना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 7वां भाग सूर्य देव को चढ़ा देना, जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो वह सीता माता से राम कथा का उद्यापन सुनकर बहुत ही खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसे सीता माता ने कहा है उसी तरह नियम से इसका उद्यापन कर देना। तो उसकी बहू ने जैसे सीता माता ने बताया था उसी तरह 7 लड्डू और एक नारियल लाकर 7 टुकड़े किए और फिर एक एक लड्डू और एक एक नारियल का हिस्सा लेकर 7 जगह जैसे सीता माता ने बताया था उनको दे दिया। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से उद्यापन कर दिया। और दूसरे दिन सीता माता के पास जाकर बोली कि माँ, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे उद्यापन कर दिया है। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, अच्छा किया। कोई भी चीज़ का अगर हम नियम लेते हैं, चाहे व्रत हो, कहानी सुननी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुमने मेरी राम कथा को 1 महीने तक नियम से सुना है तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठकर स्वर्ग लोक को चली जाना। तो वह सीता माता की बात सुनकर अपने घर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। तो विमान देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, तेरे ससुर वह मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। तभी उसकी ननद बाईसा वहाँ पर आई और कहने लगी कि भाभी माँ, मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही वो विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। तो वो कहने लगी कि भाभी सा, ये क्या है? उसकी सास भी कहने लगी कि मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया? तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, ननद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिलेगी। तो उसकी ननद कहने लगी कि भाभी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझे बताओ कि मुझे धर्म कर्म कैसे करना है। तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, फिर आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह वो ननंद भाभी बात कर रही थी कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है? तो बहू कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी और नियम से उद्यापन भी किया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और सारे नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बहू ने कहा कि अब से इस राम कथा को नियम से सुनना, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा, बाद में उसका नियम से उद्यापन भी करना है। तो सारे लोग सुनकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो देवताओं ने बहू से पूछा कि तूने कौन सा पुण्य काम किया था? तो उसने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं
तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। हे सीता माता, जिस तरह आप बहु पर प्रसन्न हुई, उसके सारे मनोरथ पूर्ण किए और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसे भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जय हो सीता माता की। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी शाका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीजें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो,
चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राना दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राना दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राना दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राना दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राना दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राना दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राना जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राना दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राना दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राना दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राना दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राना दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राना दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राना दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राना दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राना दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राना दे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राना दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राना दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कमल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मदपान आदि बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जिसे उसने किया ना हो। वह दिन रात पाप कर्मों में ही रत रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह खरीदने और बेचने के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत सारे मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान वहीं पर बेचने लगा। वह भी 1 महीने तक वहीं पर रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था।
वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा और उनसे बातचीत भी करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने भी पूर्णिमा के दिन व्रत को भी देखा और यह भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी वहां पर देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीपक जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी पर रहते हुए भी जब उसको 1 महीना बीत गया तो अचानक से एक दिन उसे किसी काले नाग ने डस लिया, तो वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे, तो उसके प्राण निकल गए। यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं है जब कोई पुण्य का कार्य किया हो। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो इसके पाप कर्मों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो एक महापापी है, इसीलिए इसे 1 कल्प तक घोर नरक में डाल दो। तो चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। तो सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाही में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाही में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गई और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे कि हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह सब उनके पुण्य अंश का भागी बन चुका है। इसे यह अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी और वह नरक के दर्शन मात्र करने से ही यम यातना से मुक्त हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहां पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींच कर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी दाता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी,
लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 बरस का बालक वहां आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाजत दें। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुंचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा,
उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।